अरे ये फैंस मुझे हसीने को मिस करने का मौका तो दें। मैं जब इंस्टा खोलती हूँ कोई मीम्स बने होते हैं, कुछ रील्स बने होते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस आए होते हैं मुझे। यार ये तो सवाल ही बड़ा अजीब है कि फ्री रखना क्यों मुश्किल होगा। आई थिंक टैलेंट ऑलवेज गेट्स पिक्ड अप, गुड टैलेंट ऑलवेज गेट्स अ चांस, whether it's TV or OTT, that doesn't. Honestly, मुझे लगा नहीं था that something like that would happen, and that too on a dating app, and अब हाँ है, अलग कहानी है, अलग है। और तू नजर मत लगाओ। There doesn't go a day where I don't count my blessings or thank my stars कि आप जैसे प्यारे प्यारे फैंस मेरी लाइफ में आए। Honestly, सीजन 2 का कोई confirmation नहीं है। The buzz doesn't really have a strong basis to it। लेकिन मुझे ये भी सूत्रों से पता चला है कि शायद हसीना मलिक वापस आने वाली है। Hi Gulki, welcome to TV Masala and good to see you. So definitely how difficult is it क्योंकि मैडम सर के बाद अपने आप को इस तरह से फ्री रखना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है और इन दिनों क्या बिजी रख रहा है आपको? यार ये तो सवाल ही बड़ा अजीब है कि फ्री रखना क्यों मुश्किल होगा। आई थिंक फ्री रहना ही सबसे आसान और सबसे अच्छा काम है लाइफ में, नहीं? आई मीन आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 3 years स्ट्रेट नॉन स्टॉप, आई एम रियली एन्जॉइंग माई फ्रीडम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि जो मैंने मेहनत करके कमाया है वो मैं उसे अच्छे से एन्जॉय कर पा रही हूँ। एंड आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुडंट डू इन द पास्ट 3 years, एंड या आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक। ऑल्दो आपको अच्छा लग रहा है ये फ्री टाइम, बट डेफिनेटली आपके फैंस को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। देन व्हाई दिस ब्रेक? वेल ऑनेस्टली यार पता है एक्टर की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत बार आप ब्रेक लेना चाह रहे हो और कई बार ज़िंदगी आपको ब्रेक देती है। सो आई थिंक प्रॉबेबली शायद वो थोड़ा सा मिस एंड मैच हो जाता है लाइफ में कि अब शुरुआत में आपको लगता है कि यार बहुत काम कर लिया, थोड़ा मुझे अब ब्रेक चाहिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप तैयार हो तो कई बार चीज़ें होकर अटक जाती हैं। एंड मतलब ये इंडस्ट्री का और ये स्पेशली एक्टर्स की लाइफ का बहुत बड़ा सच है दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रोजेक्ट्स लाइक जस्ट हैपेंड रीच एट द लास्ट मिनट और दे डोंट वर्क आउट। सो एक्चुअली बैड क्वेश्चन। मेरे 2 बहुत ही प्यारे प्रोजेक्ट्स होकर अटक गए हैं तो मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। लेकिन वॉज इट योर पर्सनल चॉइस कि ब्रेक लेना है क्योंकि 3 साल मैडम सर इतना सक्सेसफुल रहा, लोगों ने आपके किरदार को इतना पसंद किया, चॉइस था कि थोड़ा ब्रेक लेना है एंड वो ब्रेक लंबा हो गया? हाँ, डेफिनेटली चॉइस था बिकॉज आई ट्राइड गेटिंग बैक टू वर्क इमीडिएटली आफ्टर मैडम सर एंड आई रियलाइज कि एज एन एक्टर मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुकी हूँ एंड मैं कुछ भी करूँ तो वो हसीना मलिक जैसा ही हो रहा है। सो आई थिंक इनिशियली ऑफ कोर्स द ब्रेक वाज डेफिनेटली माय चॉइस कि थोड़ा सा मैं नाटक करके, प्ले करके, कुछ और इधर उधर करके अपने क्राफ्ट को वापस थोड़ा सा रिवाइज कर सकूं एंड देन गेट बैक इनटू द फील्ड। जैसे कि आपने कहा कि वो कैरेक्टर जो था हसीना का वो थोड़ा सा वैसा ही हो जा रहा है। डू यू थिंक क्योंकि ये कंसर्न सभी टीवी एक्टर का रहता है कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है उन्हें, तो डू यू थिंक कि यू वर द वन जिनको किया है इस तरीके, क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत सारे किरदार निभाए हैं? एक्चुअली नहीं, एज अ पर्सन आई हैव नेवर बीन वरिड अबाउट बीइंग टाइप कास्टेड बिकॉज इसके पहले मैंने एकदम सती सावित्री बहू, अच्छी रोने वाली बहू का भी काम किया है, मैंने वैम्प का भी किया है और फिर ये हसीना मलिक हैपेंड। सो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड यार। मतलब मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा टाइप कास्ट वगैरह होने के बारे में। मतलब मुझे जब लगता है ना कि हाँ चलो तब हो जाती हैं चीज़ें। मिस करती हैं हसीना मलिक को? अरे ये फैंस मुझे हसीने को मिस करने का मौका तो दें। मैं जब इंस्टा खोलती हूँ कोई मीम्स बने होते हैं, कुछ रील्स बने होते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस आए होते हैं मुझे, तो हाँ आई थिंक आप मिस उसको करते हो ना जो आपके अंदर से गया हो। हसीना तो इज़ अ पार्ट ऑफ मी।
तो ऐसे में ये जो बस चल रहा है मैडम सर 2 का के आने का, एंड लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब आप कंफर्म करें कि हाँ आप हैं उस इस सीज़न का भी हिस्सा, क्या कहना चाहेंगे आप? Well, I don't know if I want to break the bubble or not, but honestly, season 2 का कोई confirmation नहीं है. The buzz doesn't really have a strong basis to it. And लेकिन मुझे ये भी सूत्रों से पता चला है कि शायद हसीना मलिक वापस आने वाली है. बस मैं इतना ही कहूँगी. मतलब अब हम इसे क्या समझे? इसे आप मेरा षड्यंत्र समझे. But yeah, in a few days you'll know what I'm talking about. तो एक्साइटेड हैं अगर हो जाता है, और क्योंकि हम तो सुनते ही मतलब वो एक अलग सी खुशी आ गई है चेहरे पर, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं. आप क्या कहना चाहेंगी? मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ लाइफ में. आई थिंक मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब पूछा भी था तो तब मैं दूसरी कास्ट वाले सीजन 2 के लिए भी उतनी ही एक्साइटेड थी. So I think my excitement has got something to do how I feel when I wake up in the morning and not related to anything else. सबने इस लंबे से ब्रेक में अपने आप पर कितना वर्कआउट कर पाई हैं, क्या वर्कआउट कर पाई हैं, और कैसे इस पूरी छुट्टी को मैं कहूँगी या इस ब्रेक को मैं कहूँगी आपने पूरा इस्तेमाल किया है? कितनी अजीब बात है ना ये ज़िंदगी की कि आप वैसे ही सारे एक्टर्स जो हैं जब काम कर रहे हैं या जब काम नहीं कर रहे हो, सबका अपना अपना तरीका होता है एक ज़िंदगी जीने का. बट क्योंकि तुरंत सडनली एक बड़े से शो के बाद ब्रेक आए तो सबको ऐसा लगता है कि अच्छा अब ये क्या कर रही होगी. अरे भाई ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत अच्छे से जी रही हूँ. मैं पहले भी पढ़ाई लिखाई करती थी, अब भी वही कर रही हूँ. मैं पहले भी बहुत घूमती भटकती थी हर अपना प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, तो मैं अभी भी वही कर रही हूँ. एंड आई थिंक that's something that knowing and really loving my life, loving every aspect of it, is something that holds me strong in good times, bad times, every situation. तो मेरा इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि अपने ऊपर कितना काम कर पाई आप? अपने ऊपर मैं बहुत काम कर रही हूँ. अब मुझे बताओ काम कर रही हूँ का मतलब क्या है? कुछ लोगों के लिए काम कर रही हूँ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, कुछ लोगों के लिए होता है पैसे कमाना होता है ना, और क्या होता है? कुछ होता है. आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड वर्क्स ऑन द होल मनी सिनेरियो ओनली ना. आई मीन आई डोंट नो, बट मेरे लिए वर्किंग ऑन माई सेल्फ इज हाउ मेनी बुक्स आई कैन फिनिश, व्हाट डिफरेंट कोर्स डिड आई डू, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट डिड आई ट्राई, विच कंट्री डिड आई ट्रैवल टू. उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया हाउ मच आई वर्क ऑन माई सेल्फ. चलिए, लेकिन ये ब्रेक में एक अच्छी चीज़ हुई है जिसे पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है. ये इसको बट यू आर ऑलरेडी. तो कैसे मतलब इस तरीके से इंडस्ट्री से बाहर, एंड एक आपकी बहुत ही अलग ही स्टोरी है डेटिंग ऐप पर, जहाँ लोग शायद ही भरोसा करते हैं या नहीं करते, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ये लव ऑफ द लाइफ में क्या कहेंगी? अब हाँ है, अलग कहानी है, अलग है. और तू नज़र मत लगाओ. आई मीन honestly मुझे लगा नहीं था that something like that would happen, and that too on a dating app. and यार पता है जो बचपन में माँ बाप कहते थे ना कि सही समय पर सही चीज़ें हमेशा हो ही जाती हैं, and whatever God has planned for you is always better than what you had planned for yourself. वो अब I think उसका मतलब अब समझ में आता है. like any time I had my heart broken, any time I felt pain, I think ये सब उसका मिला के मुझे you know what I'm saying.
We know what you're trying to say, और you know हर I'm so bad at it. I mean, on screen भी मेरे लिए रोमांस करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, like always. So yeah. ऑन स्क्रीन तो बात अलग है, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक्सप्रेसिव है, कर पाती है एक्सप्रेसिव, और इस बात की शिकायत रहती है। बहुत शिकायत रहती है, बहुत शिकायत रहती है। आई थिंक मेरा आधे से ज़्यादा रोमांस ना मेरे अंदर मेरे ही इमेजिनेशन में ही हो जाता है, एंड वो बाहर तक आने में थपा ऐसा हो जाता है मेरा। सो या आई हैव दोज कंप्लेंट्स। राइट, सो हर लड़की का एक चेक बॉक्स होता है कि उसे मतलब यू नो अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहिए। अपने पार्टनर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर क्वालिटी वाइज आपसे पूछूं, जो आपके माइंड में ऑलरेडी था? तो यार मुझे लग रहा है मैं इससे ज़्यादा कुछ अच्छा बोलूँगी ना, बहुत ख़राब लोग हैं दुनिया में जो नज़र लगाएंगे। ऑनेस्टली इतना चेक बॉक्स वगैरह मैंने सोचा नहीं था, बट one thing I always knew is that कि when the time is right and when the person is right, it will fall in place without me doing anything about it. मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना मुझे खुद को मनाना पड़ेगा, ना उसे मनाना पड़ेगा, ना घर वालों को मनाना पड़ेगा, ना दुनिया को मनाना। You know how it is, no? Relationships are complicated और बहुत सारी आपको कई बार सेटिंग करनी पड़ती है फॉर अ रिलेशनशिप टू वर्क एंड टू फॉर इट टू गो अहेड। बट आई ऑलवेज थॉट कि नहीं, ये जब सही होगा ना, इट विल फॉल इन प्लेस एंड आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग। बट देन द क्वेश्चन, कैन वी प्लीज मूव ऑन? बट द क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है वो ये है, डू यू सी योर फ्यूचर विथ, मतलब कैसे देखती हैं आप? Yes, I see my future. I'm going to be very straight face about it. Yes, I see my future. Thank you very much. Next question, please. All right. So, मैडम सर के लिए तो हम 2 के लिए तो सीज़न के लिए एक्साइटेड ही हैं, बट और इसके अलावा क्या है जो आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं आपकी तरफ? इसके अलावा मेरा प्ले चल रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले हमने वी डिड अनदर हाउसफुल शो ऑफ प्यार में ट्विस्ट, एंड तो अब उसके ऑल ओवर द कंट्री हमारे अलग अलग शहरों में जो है शोज़ होने वाले हैं। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लव, कि मुझे प्ले से वैसे ही थिएटर से मुझे बहुत प्यार है हमेशा से। मेरी शुरुआत, मेरी पढ़ाई ही वहाँ से हुई है। सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रॉबेबली इन अनदर वीक और सो आई माइट बी स्टार्टिंग विद अ न्यू प्ले ऑल टुगेदर। सो वो चल रहा है, एंड बस और क्या चलता है ज़िंदगी में चल रहा है। सो मैडम सर 2 के बारे में जब मैंने पूछा आपसे, तो यू सेड कि मैं उस 3 साल मैंने कंटिन्यू काम किया, आप यू वेंट टू वो वाले जोन में चली गई। सो सेकंड थॉट आता है जब मैडम सर 2 की बात करें कि करना है नहीं करना है, बिकॉज आपने ये कहा कि वो जोन में उस कैरेक्टर में थी आप। तो एक्चुअली पता नहीं, इफ इट हैपन्स देन इट डिपेंड्स अ लॉट मोर ऑन कि अब क्या नया कह सकते हैं इस कहानी में, है ना? क्योंकि कैरेक्टर्स आपके बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश और इस्तेमाल हो चुके हैं। आप कहानी जो सेटअप था वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके यू रियली चर्नड आउट एवरीथिंग दैट कैन बी चर्नड आउट फ्रॉम दैट कंटेंट। सो व्हाट विल मैटर रियली द मोस्ट इज़ कि अब इसमें हम क्या नया और एक्साइटिंग कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी मोर ऑफ अ डिसाइडिंग फैक्टर। पर ना हसीना मलिक से तो अपने को बहुत प्यार है। लेकिन यू नो द फैक्ट दैट कि शोज़, टीवी शोज़ जो है उनकी TRPs काफ़ी लो हो गई हैं, लोग शोज़ अब टीवी देखना उतना पसंद नहीं करते, मे बी वेब सीरीज़ या यू नो OTT प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? डू यू थिंक कि वो अब लोगों ने अपने चॉइसेस चेंज कर दिए? आई थिंक अब चीज़ें ना, अब मीडिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। तो पहले जो एक
कंसोलिडेटेड ऑडियंस होता था कि एक ये इतना ये ऑडियंस जो है ये फिल्म का है, ये टीवी का है, और ये वो जो बाइफर्केशन था वो अब OTT ने आकर ब्रेक किया है. नाउ विद अ मोबाइल, विद एवरीबडी हैविंग अ मोबाइल इन देयर हैंड, योर चॉइसेस हैव बिकम सो पर्सनल कि अब सब स्कैटर हो चुका है. नाउ एवरी टैलेंट हैज़ इट्स ऑडियंस. Now every actor has its own audience, every genre has its own audience. That break is although a very good thing because उससे बहुत ज़्यादा employment बढ़ा है. बहुत सारे लोग जिनके लिए शायद उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल था, उनके लिए अब चीज़ें हासिल करना ज़्यादा आसान हो गया है. But also because of this ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि exactly what is working and what is not. Because हर किसी की ऑडियंस, हर टैलेंट के लिए अपनी ऑडियंस एक है. तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बेस्ट है और ये ख़राब है और ये अच्छा है और ये वर्क कर रहा है और ये वर्क नहीं कर रहा है. वो इतना डाइवर्सिफाई हो चुका है कि आपको जो पसंद है वो देखो. एंड आई लव दैट. बट डू यू थिंक एज एन TV एक्टर इट्स डिफ़िकल्ट टू ग्रैब अ शो ऑन OTT या फिल्म डिफ़िकल्ट होता है? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मैं पहले भी ये मानती थी और मैं अब भी ये मानती हूँ दैट एज एन एक्टर और एनी प्रोफेशनल, rather not just an actor, any professional, if you keep updating yourself, if you keep refining your craft, I think talent always gets picked up. Good talent always gets a chance, whether it's TV or OTT, that doesn't matter. Right. तो अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, क्या बताना चाहेंगे? आगे के प्लान्स ये है कि शाम के 6:30 बज रहे हैं और ये ख़त्म करके जो है मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे वॉक पे जाना है या कहीं और. What about a date? Maybe. Let's see. All right. Lastly, fans जो अभी तक आपके किरदार को इतना पसंद करते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, एंड उस किरदार को उसके थ्रू ज़िंदा रखते हैं, आपके फैंस जो आपको मिस करते हैं, क्या कहेंगी? Thank you. There doesn't go a day where I don't count my blessings or thank my stars कि आप जैसे प्यारे प्यारे फैंस मेरी लाइफ में आए. And thank you so much for all the love and keep it flowing because that's my strength. सो मुंबई में रहकर अगर गणपति उत्सव को मिस किया तो क्या ही आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि बप्पा जल्द ही घर आने वाले हैं. क्या प्लान्स हैं आपके इस गणेश? ओहो, गणपति का टाइम इज़ अ रियली बिजी टाइम बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो अपने घर पे गणपति रखते हैं. तो मैं हर किसी के यहाँ जाती हूँ दर्शन लेने के लिए और प्रसाद खाने के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिजी टाइम, चाहे वो सड़क पर गणपति विसर्जन या स्थापना की पूजा हो रही हो. आई लव द होल सिटी ड्यूरिंग गणपति, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. सो बप्पा को आप लाना पसंद, मतलब आप लाती हैं घर पर, और अगर मतलब पसंद करती हैं कि या बिजी रहने की वजह से थोड़ा? हाँ, अभी तो फिलहाल बिजी रहने की वजह से अभी तक किया नहीं, बट मे बी नेक्स्ट ईयर. या यू आर प्लानिंग? सो अब अभी क्योंकि आप फ्री हैं, क्या मन में श्रद्धा लेकर घर जाएंगी, अपने फ्रेंड्स के घर जाएंगी, बप्पा से प्रार्थना करेंगी, क्या है दिमाग के अंदर? मैं बस आंख बंद करके जितने भी गणपति बप्पा विजिट करने वाली हूँ सबको बस दिल से थैंक यू बोलूँगी. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग हेल्थ, थैंक यू फॉर द हाउस, फॉर लाइफ, फॉर पेरेंट्स, फॉर यू, फॉर माई फैंस. जस्ट अ बिग 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 थैंक यू. एंड जब भी बप्पा का नाम आता है तो हम मोदक कैसे भूल सकते हैं. एंड एज एन एक्टर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए. आप कितना कंट्रोल करती हैं फेस्टिवल सीजन में अपने आप को मीठा खाने से रोकने से, या फूड जो आपको पसंद है वो खाने से रोकने से? नहीं, ऐसा इतना वो स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन यू कैन ट्राई अ लिटिल एवरीवेयर. आपको बैठकर 50 मोदक नहीं ख़त्म करने हैं, आप आधा भी तो खा सकते हो. आई मीन प्रसाद जितना खाते हैं उतना तो मैं खाऊंगी यार. आई मीन फिर मैं उसके बाद कॉम्पनसेट कर लूँगी जिम में बाद में. तो जब गणपति बप्पा की बात होती है, बेस्ट साल कौन सा रहा है और क्या दिमाग में आता है?
वाओ इतने सारे मुझे विजुअल्स अभी एक करके आ रहे हैं. आई थिंक यही है. आई थिंक ऑल द जब गणपति की कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है, बट इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप शायद साल भर में नहीं मिल पाते हो बिजी होने की वजह से, बट गणपति है तो आप चलो मिलेंगे और बातें करेंगे और यू नो बप्पा के दर्शन करेंगे. सो ओवरऑल इट्स समथिंग दैट ऑलवेज गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. जब हम पप्पा को घर लेकर आते हैं तो खुशी खुशी लेकर आते हैं, नाचते हुए लेकर आते हैं. पसंद है आपको ढोल पर नाचना और पप्पा को लेकर आना? हाँ, बचपन में बहुत पसंद था. अभी अब ऑफ कोर्स नहीं कर सकती, बट बचपन में तो मैं बहुत करती थी. गणपति की हमेशा से बहुत अच्छी सी यादें रहे हैं, जब आप ढोल नगाड़े के साथ जाते भी हैं स्थापना करने, और विसर्जन के टाइम पे भी. बचपन में बहुत करते थे, अब तो वक्त इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, बट स्टिल इट्स समथिंग दैट गेट्स अ स्माइल ऑन माई फेस. ऑलराइट, लास्टली गणपति बप्पा मोरया. शुभकामनाएं दें. थैंक यू सो मच.